भवानी खेरा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया था और इसी के साथ जो है तो 52,370 सीट हासिल करके यहाँ पर बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, रामकृष्ण फौजी 41,492 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर यहां पर अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हुए थे। तीसरे नंबर पर जेजेपी रही थी जो 22,934 वोट हासिल करके सेकंड पोजीशन को स्टैब्लिश करने में कामयाब हुई थी। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि और भी कई पॉलिटिकल पार्टियां थी। राष्ट्रीय जनता पार्टी, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तो 9,000 से ज़ायद वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। बहुत सारे पार्टीज़ ने यहाँ पर किस्मत आजमाई ज़रूर थी, लेकिन जो तो उनकी जमानत बचाना ही उनके लिए मुश्किल हो गया था। पिछले लोग विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ चीज़ें यहाँ देखने को मिली है, इस बार उससे कई ज़्यादा हटके विधानसभा चुनाव यहाँ पर हो सकते हैं। भवानी खेरा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर सुनहरा मौका उस वक्त बन गया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा जो है तो ख़राब हो सकता है, क्योंकि आप जानती है कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ चीज़ें देखी गई थी उसके बरक्स यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल एजेंडास जिस तरह से काम कर रहे थे उस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल एजेंडास काम करते हुए नज़र यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। वजह साफ है, पिछली दफ़ा जो है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी कम थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो है तो पूरी तादाद में बढ़ते हुए नज़र आई है। पिछले विधानसभा चुनाव के और अब के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से जनता अवेयर हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ चीज़ों को लेकर नाराज़गी जो है तो चलते हुए नज़र आ रही है। इन तमाम तर चीज़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या अपना वर्चस्व या अस्तित्व यहाँ पर बनाने में कामयाब होंगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन तमाम तर सवालों के जवाब देखने के लिए या समझने के लिए विधानसभा चुनाव के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन देखना ज़रूरी होगी। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र पे अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दों के लिए अगर वोटिंग होती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर अपनी जमानत तक बचाना मुश्किल हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जीत दर्ज करने वाली पॉलिटिकल पार्टी इस बार यहाँ पर एक बड़े तगड़े झटके के साथ आगे या पीछे हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।